सो आज की क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही आगे भी आपकी क्लासेस आती रहेंगी जिसमें हम सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और तरह तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करते रहेंगे। तो अगर फैमिली में नए फैमिली को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी बनी हुई है तो उन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैटल ऑफ बोरोदिनो कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। 1821, 1812, 1289 या फिर 1829 में। तो बैटल ऑफ बोरोदिनो याद रखना है आपको, ये हुआ था फ्रांस और रशिया के बीच में 1812 में। बैटल ऑफ बोरोदिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप अपने आप को एनालाइज भी करिए कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे 20-22 क्वेश्चंस हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सीरीज चलती रहेगी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पूरा आप देखिए 20-22 क्वेश्चंस और फिर उसके बाद अपने आप को एनालाइज करके कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हु इज कॉल्ड एज द लेडी ऑफ द लैम्प। तो लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से हम किसे जानते हैं? तो एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, आशा भोसले या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो यहाँ पे हम बात करें लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से हम जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाउंडेशन ऑफ गूगल बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन इन विच ईयर। गूगल का फाउंडेशन ईयर कब है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन से दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पहला जो है आपका गूगल का फाउंडेशन 1998 में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा? तो वो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। ठीक है, तो ये आप जो क्वेश्चन है उसमें भी आप देखेंगे अगर कोई फैक्ट दिया हुआ है तो उसको आप रिकॉल करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अल्बर्ट आइंस्टीन डाइड इन विच ईयर। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो मृत्यु है वो इसमें से किस ईयर में हुई ये आपसे पूछा जा रहा है। 1289 में, 1990 में, 1829 में या फिर 1955 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु याद रखेंगे कब हुई? 1955 में, 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन विच ईयर। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिटलर कहाँ का चांसलर बनाया गया था, तो आप याद रखेंगे जर्मनी का। ठीक है, और किस ईयर में? तो ये भी आप याद रखेंगे 1933 में। ठीक है, 1933 में ये जो है हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। लिटिल बॉय और हिरोशिमा, ये जो बॉम्ब गिराए गए थे, एटम बॉम्ब गिराए गए थे, वो किस सिटीज पे गिराए गए थे? हिरोशिमा जापान, जापान एंड हिरोशिमा, हिरोशिमा या फिर जापान। ध्यान से क्वेश्चन को करना है आपको कि लिटिल बॉय कहाँ गिराया गया था और हिरोशिमा कहाँ गिराया गया था। दोनों अलग अलग प्लेस पे गिराए गए थे या फिर दोनों सेम प्लेस पे गिराए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो हिरोशिमा अगर हम बात करें, ये आपका जापान में गिराया गया था। ठीक है, और ये लिटिल बॉय आपका हिरोशिमा में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी ये आपकी किससे रिलेटेड है? बिस्मार्क, एसवी पटेल, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखेंगे
मार्क से रिलेटेड है हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बिस्मार्क से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा रीच इंडिया इन विच ईयर। तो वास्को डी गामा इंडिया में किस ईयर में आए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1928, 1948, 1928 या फिर 1920। ऑप्शन सेम हो गए बट इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर आपका 1948 है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोमियो, यहाँ पे रोम नहीं है, यहाँ पे रोमियो है। तो रोमियो एंड जूलियट ये जो प्ले है इसके राइटर कौन है, याद रखेंगे। कौन है? शेक्सपियर। ठीक है, जिन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस भी लिखी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ पोल वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो नॉर्थ पोल की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी ये ध्यान रखेंगे, 1909 में हुई थी। और किसके द्वारा? तो रॉबर्ट पियरी के द्वारा। इसी तरीके से साउथ पोल की खोज कब हुई थी? 1911 में, 2 साल बाद। लेकिन किसके द्वारा, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा है इंडिया का। ठीक है, तो विलियम बेंटिक यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आप अपने क्वेश्चंस को काउंट करते हुए चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो हमारा हुई थी वो किस सेशन में हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी? तो वो था 1929 का सेशन। ठीक है, 1929 के सेशन में। आगे बढ़ते हैं हम। हु सेड जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा है, स्लोगन है, किसके द्वारा दिया गया है? एसपी पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। Who of the following was also called as देशबंधु। देशबंधु की उपाधि या देशबंधु के पेट नेम से हम किसको बुलाते हैं? करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज CR दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैशाली दैट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद इज एट विच ईयर। देखिए वैशाली जो है एक महाजनपद का कैपिटल है। ठीक है, हमारे कितने टोटल महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने महाजनपद हमको देखने को मिलते हैं, तो आप कहोगे 16। कभी कभी कैपिटल पूछता है कि वज्जी का कैपिटल क्या था, तो वैशाली, याद रखेंगे, जो कि अभी प्रेजेंट के डेज में आपको बिहार में देखने को मिलता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे बंगाल में भी एक वैशाली नाम का एक जगह है, बट ये जो आपका महाजनपद है ना, ये आपका बिहार में ही सिचुएटेड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। तिमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया, तिमूर ने कब इंडिया पर अटैक किया था? ध्यान रखेंगे तिमूर ने इंडिया पर अटैक, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1398। इसमें कुछ यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रही है, इस वाले क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखेंगे। बट 1398 यहाँ पे करेक्ट है। 1398, 1929, 20 तो नहीं होगा, सही है, करेक्ट ऑप्शन है वैसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तिमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे को कुछ डाउट हुआ बट नो, इट इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड हुम। तो किन दो पर्सन्स के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है। लॉर्ड इरविन और गांधी जी, सुभाष चंद्र
एस पटेल गांधी जी, या फिर अंबेडकर और गांधी जी, या फिर लॉर्ड डलहौजी एंड गांधी जी। ठीक है, कुछ कुछ नाम जैसे होते हैं ना तो वो एकदम रट जाते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है और सुभाष चंद्र बोस है, तो वो मिक्सअप हो जाता है कभी कभी। कोई नहीं, वो पढ़ने से आपको क्लियर हो रहेगा। पूना पैक्ट की हम बात करें, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1885 में। आगे बढ़ते हैं। रेउतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन विच ईयर? तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में देखो आंसर पहले हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सी है 1820 करेक्ट आंसर बनेगा। इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1820 में। बट पूछा जाएगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया, तो थॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो दो यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखने की, रेउतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया, 1820 में लाया गया। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड इन विच ईयर? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास आपकी कब साइन हुई थी? 1769 में। सो आई होप आपने काउंट किया होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। बाकी हमारी ई बुक और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जो है हमारे कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, पेड कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, जिसका आपको डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने शो कर रखा है उस पर आपको मिल जाएगी। बाकी फ्री प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट की हमारी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है ई बुक में, और यहाँ पे जो आपका ई बुक है इसमें तो आपके 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके रीजनिंग का, आपका एप्टीट्यूड का, और आपका जो आपका बेसिक कंप्यूटर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक लेवल तक पहुँच जाओगे, आपका बेस पूरा बन जाएगा। ठीक है, जिससे आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे। तो ये 3 चीज़ आपको ई बुक में मिलेगी। वीडियोस के थ्रू भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और रिटन क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी आपकी। और बाकी आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, तो बैच वगैरह के साथ आप लेते हो तो वहाँ पे भी आपको एक जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। बैच वगैरह में क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का डिटेल हमने पूरा करवा दिया है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की पूरी लंबी क्लास है, उसमें आपको पूरा कंप्लीट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री ये सब करवाया गया है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको जो MCQs हैं वो आप हमारे यूट्यूब से फॉलो कर लीजिए, और जो थ्योरी है वो आप वहाँ पे फॉलो कर देंगे तो पूरा आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी कोई किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि हाँ ये पढ़ना चाहिए हमको, या आप पहले परफॉर्मेंस देख लीजिए। हमारी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब पे आप जाइए और स्क्रॉल करेंगे तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, रैंक आई है, वो सब हमने पोस्ट कर रखा है, तो वहाँ से आप चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं देखने के बाद में। ठीक है, तो चलिए अभी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्कोर अपना ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।